किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मोना था। मोना बहुत ही ज़हीन और चाकचवंत थी, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो कभी ऐसी जादुई दुनिया में जाए जहां सब कुछ मुमकिन हो सके। एक दिन जब मोना सुबह अपने घर के बाहर निकली तो उसने देखा एक अजीब सा दरख्त इसके घर के करीब उग गया है। वो दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था, उसकी जड़ें भी जमीन में नहीं थी। दरख्त के ऊपर एक दरवाजा था, जैसे कि वो दरवाजा किसी जादू की दुनिया का रास्ता हो। मोना ने करीब जाकर दरवाजे को खोला और जैसे ही उसने कदम अंदर रखा दरवाजा बंद हो गया। मोना की आंखें चमक उठी और वो एक जादुई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। ये जगह बहुत अजीब थी। वहाँ दरख्तों की शाखों पर रंगीन झंडियाँ लहरा रही थी, जमीन पर चमकते हुए फूल खिले हुए थे और आसमान पर कोसे कज़ा का रंग बिखरा हुआ था। मोना ने हैरत से इधर देखा, फिर एक जादूगरनी को अपने सामने खड़ा देखा। तुम यहाँ कैसे आई हो? जादूगरनी ने मुस्कुराकर पूछा। मैं बस खेलने आई थी। और फिर ये दरख्त, मोना ने बात खत्म की, ये दरख्त सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो दिल से मोहब्बत और ईमानदारी रखते हैं। तुमने दरख्त का दरवाजा खोला, इसका मतलब है तुम्हें कुछ खास बात है, जादूगरनी ने कहा। मोना ने खुश होकर कहा, लेकिन यहाँ क्या होता है? ये जादू की दुनिया है और यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ जो तुम्हारे दिल में है, जादूगरनी ने कहा। मोना की आंखों में चमक आ गई। क्या यहाँ मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का मौका मिलेगा, मगर याद रखना जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, जादूगर ने उसे कहा। मोना ने दिल में सोचा कि वो क्या करे। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया, मैं चाहती हूँ कि मुझे परिंदों के साथ उड़ने का तजर्बा मिले। जादूगरनी ने अपना असा घुमाया और फौरन मोना के पीछे एक जोड़ा रंगीन परिंदे आ गए। मोना ने एक परिंदे को अपने कंधे पे बिठाया और दूसरा उसकी मुट्ठी में आ गया। जैसे ही मोना ने परिंदों को आवाज दी, वो उड़ने लगे। मोना आसमान में बुलंद हुए और उसने नीचे से गाँव को देखना शुरू कर दिया। यह एहसास इतना अजीब था कि वो खुश होकर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी। अब मैं परिंदों की तरह आजाद हूँ, मोना ने खुश होकर कहा। अचानक मोना ने नीचे जमीन पे एक दरख्त की तरफ देखा जो अपनी जड़ों से पानी के गीले कतरे गिरा रहा था। मोना को याद आया कि इसके गांव में पानी की कमी हो रही थी। उसने जादूगरनी से कहा, क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरे गाँव में पानी के मसाइल हल कर सके? जादूगरनी ने सोचा, फिर अपना असा घुमाते हुए एक जादुई बादल पैदा किया। ये बादल तुम्हारे गांव में जाकर बारिश बरसाएगा और पानी का मसला हल हो जाएगा, जादूगरनी ने कहा। मोना ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और जादुई बादल को गांव की तरफ भेज दिया। कुछ ही देर में गांव में बारिश शुरू हो गई। खुश्क जमीन ने पानी जज़ब करना शुरू कर दिया। गांव के लोग खुश हो गए और मोना ने महसूस किया कि इसकी ख्वाहिश हकीकत में बदल गई है। अब मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब लोग खुश रहें और कोई भी गम ना हो, मोना ने कहा। जादूगरनी ने मोना की ख्वाहिश को सुना और एक जादू का अमल शुरू किया। उसने अपने असा को घुमाते हुए जमीन के हर कोने में मोहब्बत, दोस्ती और हंसी के जादू को फैलाया। गांव में हर शख्स एक दूसरे के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आया और बच्चे खुशी से खेलने लगे। मोना ने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया, कहा, अब मैं जानती हूँ कि जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो सकता है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल मोहब्बत और सच्चाई के लिए करना चाहिए। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच है, जादू सिर्फ तभी ताकतवर होता है जब हम इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं। मोना ने फिर दरवाजे की तरफ रुख किया और कहा, अब मुझे वापस अपने गाँव जाना है। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि जादू की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जादू और ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत और अच्छाई ही हकीकी जादू है।